इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे। जैसा दोनों तरीका जो एक बताए हैं तुम लोग को फॉर्मूला निकालने के लिए, उससे भी सीखेंगे। दूसरा बात सीखेंगे हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सीखेंगे। तीसरा बात सीखेंगे संयोजकता निकालने के लिए, संयोजकता कैसे फाइंड करेंगे। चौथा बात निकालेंगे जो सारा तत्व दिया गया उसमें से कौन सा धातु है, कौन सा अधातु है और या कौन सा उपधातु है। धातु की पहचान पांचवा चीज उपधातु की पहचान, और छठा चीज जानेंगे अधातु की पहचान। इस सब बात का हम लोग पढ़ेंगे, समझिए ना, और सब बड़ा आसानी से हम लोग पढ़ लेंगे। सबसे पहले नंबर अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए फॉर्मूला सीखे किए हैं आप लोग को, ठीक है। अगर उसको लिखे तो जिसको याद होगा बोलना तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और भी आगे होता है। फिलहाल इतना तक में देखिए कितना लिख लेंगे 2 2 4 6 10 12 18 20 10 30, यानी 30 तक का परमाणु संख्या तो हम लोग इसी से लिख सकते हैं। अगर आपको 20 तक लिखना है तो 20 तक का आप इससे भी लिख सकते हैं 2 8 8 2। अगर इतना याद रखते हैं तो आप 20 तक का परमाणु संख्या क्या बोलता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल में कुछ लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं क्लोरीन। चलिए ले लिए क्लोरीन का परमाणु संख्या तुमको याद होना चाहिए। पूरा चीज जितना सिखाएंगे सब परमाणु संख्या समझिए ना। परमाणु संख्या जैसे इसका 17 है, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ देखिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। पहले गिनो इलेक्ट्रॉन, 10 तो यहाँ तक हो गया, 10 2 12, 12 6 कितना हो गया 18। लेकिन आपको कितना चाहिए 5 ही चाहिए। क्यों, पी कक्षा पी पे जो है कि मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन जरूरत कितने का है 5 का। ये हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, समझिए ना। अगर इसी क्लोरीन का अगर इसके इस तरह से भी लिखिएगा फिर भी बन जाएगा। जैसे लिखिएगा 2 8 तो 8 2 कितना हो गया 10, और कितना चाहिए आपको 7। आगे होना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, लेकिन आप 7 लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए, यहीं पर पूछेगा कि अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे अंतिम कक्षा क्या होगा, ये 3 है और ये 3 है, तो ये हुआ अंतिम कक्षा, क्योंकि 2 के बाद 3। अगर 4 हो जाता तो वो अंतिम कक्षा हो जाता, लेकिन यहाँ के लिए 3 ही अंतिम कक्षा। तो अंतिम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है 7, 5 2 7। यहाँ भी देखो अंतिम कक्षा क्या है 7। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलेंगे सीधे, कोई दिक्कत नहीं। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, तो अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को अंतिम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो हो गया क्या संयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसे कैल्शियम का क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पर ले ले हम लोग एग्जांपल, यहाँ पर अगर ले ले, जैसे ले लीजिए यहाँ पर एग्जांपल आप सोडियम का ना, सोडियम यानी N है परमाणु संख्या, सोडियम का 11 होता है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए 2 8, फिर 8 और 2 लिख सकते हैं, तो 2 लिखे 8 लिखे तो यहीं पर कितना पड़ गया 10 पड़ गया। तो और कितना चाहिए 1 चाहिए, तो अगला 1 दे दीजिए। तो यहाँ पे अगर कहेगा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कैल्शियम सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, तो सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। और रहा बात एक तीसरा बात संयोजकता किसे कहते हैं, इसको बढ़िया समझना। संयोजकता क्या होगा समझिएगा,
अंतिम, या सीधा लिख लीजिए, किसी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, किसी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन यदि, किसी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन यदि 1 2 3 4, याद रखिएगा, जिस तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 हो उसका संयोजकता भी 1 2 3 4 हो। ठीक है, यदि जिस तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 हो उसका संयोजकता भी क्रमशः 1 2 3 4 ही होगा। ये एक बात हो गया। तो फिर तो ये बात भी होगा कि अंतिम कक्षा में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन तक हो सकता है, तो 4 होगा तो काम चल गया। अगर 4 अंतिम कक्षा में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसका संयोजकता भी 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन ना, संयोजी, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या इससे ज्यादा यानी कि मतलब 5 6 7 8 हो तब उसका संयोजकता ना, तब उसका संयोजकता क्रमशः हो जाएगा 3 2 1 0 होगा। अब यहाँ पे क्या है कि सबको इतना तो याद हो गया होगा कि 1 2 3 4 अगर उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन है, यानी अंतिम कक्षा में अगर 1 2 3 4 है तो उसका संयोजकता भी 1 2 3 4 ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, 6 7 8 है तो उसका हो जाएगा क्रमशः 3 2 1 0। यहाँ याद करने में दिक्कत होगा तुमको, याद नहीं करना, 8 से माइनस करो, इस 1 से 4 तक का सेम वही हो जाएगा। यानी किसी के अंतिम कक्षा में यदि 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसका संयोजकता भी 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, अगर 5 है तो 8 से घटा लो 3, 6 है तो 8 से घटा लो 2, 7 है तो 8 से घटा लो 1, और 8 है तो 8 से घटा लो तो 0। तो संयोजकता सीखे, संयोजकता जैसे यहाँ पे एग्जांपल में कुछ ले लो, एग्जांपल में चलो ले लो किसका, क्लोरीन का। यहाँ पर तो पहले इसको देख लेते हैं। क्लोरीन के देखिए अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन है ना, तो क्लोरीन के अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है तो उसका संयोजकता क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। संयोजकता क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे कोई दूसरा ले लेते हैं, चलिए ना कैल्शियम ले लेते हैं, कैल्शियम का क्या होता है 20। चलिए इसका संयोजकता ज्ञात करते हैं। तो संयोजकता निकालने के लिए 2 8 8 2 8 8 16 16 4 20 20 पुर गया यहाँ पे। आप देखिए अंतिम कक्षा में क्या है इलेक्ट्रॉन, 2 के इलेक्ट्रॉन, तो संयोजकता होगा कितने 2, संयोजकता भी कितना 2। ठीक है, और अंतिम कक्षा में देखिए 7 इलेक्ट्रॉन तो संयोजकता 1। क्लियर, संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग पहचानेंगे धातु किसे कहते हैं और धातु किसे कहते हैं, उपधातु किसे कहते हैं। सेम यही बात है, ध्यान समझना। धातु का पहचान समझो, जिस तत्व के, समझिएगा, जिस तत्व के अंतिम कक्षा में 1 2 3, जिस तत्व के अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन होगा वो धातु होगा। क्या आ जाएगा, धातु। 1 2 3 वाला धातु। और जिस तत्व के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 के बाद क्या होगा 4 इलेक्ट्रॉन होगा, वो टुकड़ा होगा उपधातु। और जो बच गया यानी कि मतलब 5 6 7 8, जिस तत्व के अंतिम कक्षा में 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो वो क्या हो जाएगा, और धातु। जैसे देख लीजिए, धातु अंतिम कक्षा में, अंतिम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो ना, इलेक्ट्रॉन हो तो ये क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। अंतिम कक्षा में यदि अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो तो उपधातु,
अंतिम कक्षा में 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन हो तो क्या हो जाएगा? अधातु। ठीक है, जैसे इसमें जितना लिखे है उसी को पहचान लेते हैं, कौन धातु है कौन अधातु है, देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, क्लोरीन का निकाले थे अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन वाला क्या हो जाएगा? अधातु। 7 इलेक्ट्रॉन वाला अधातु। चलिए और किसी का निकाले, कैल्शियम के अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन वाला धातु यानी कैल्शियम धातु। और जिसके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन वो उपधातु। समझ में आया? इतना बात जो है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, धातु पहचान और धातु उपधातु सब का पहचान, अगर तुमको सबका परमाणु संख्या याद है तो ठीक है, नहीं फिर तुमने लिए कुछ नहीं। सबका काम एक के पर हुआ परमाणु संख्या पर। परमाणु संख्या याद है तो बनेगा, नहीं याद है तो नहीं बनेगा। तो परमाणु संख्या याद कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है।